ऑल अबाउट योर शोल्डर। फ्रेंड्स, आजकल जो नए जमाने का जो रोग हो गया है वो है शोल्डर के पेन, लेकिन उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है हमें शोल्डर जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है उसका थोड़ा एनाटॉमिकल हमें नॉलेज होना चाहिए। शोल्डर जॉइंट 3 बोन का कॉम्बिनेशन होता है, क्लेविकल, कैपुला एंड ह्यूमरस, जो बेसिकली 4 मसल होते हैं जिसको रोटेटर कफ बोला जाता है। 4 मसल शोल्डर के 3 बोन को कनेक्ट करते हैं, साथ में बहुत सारे लिगामेंट, टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू का मिक्सचर होता है शोल्डर जॉइंट। और फ्रेंड्स, काफी बार हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जब हमें डायबिटीज होता है, जब हम शोल्डर के बल गिर जाते हैं, तब हमें शोल्डर जॉइंट की इंजरीज होती है, जैसे कि बर्साइटिस, लिगामेंट इन्फ्लेमेशन, टेंडनाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और जो हमारे टेंडन्स है वो टेंडन्स का डैमेज हो जाना। इस तरह से हमारे शोल्डर जॉइंट में अलग अलग टाइप का पेन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप शोल्डर की एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे तो यह पेन को ठीक करना बहुत ही आसान होता है। पोस्चर करेक्शन एंड अलाइनमेंट। फ्रेंड्स, कई बार पुअर पोस्चर ही आपके शोल्डर पेन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्यू ऑफ द एक्सरसाइज जो आपको पोस्चर ठीक करने में तो फायदा करेगा ही, साथ में आपका जो पेन हो रहा है वो भी काफी सारा कम होते नजर आएगा। शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेट करना रहेगा, देन दोनों हाथ को ऐसे बाहर की तरह रखना है, देन एल्बो में से आपके हाथ को बैंड करना है, दोनों हाथ को सिर के ऊपर क्लैप करना है। थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में फ्रेंड आपको नॉर्मल पोजीशन में खड़ा रहना है, उसके बाद दोनों पांव को स्प्रेड करना है और आपको फॉरवर्ड बेंड होना है और एक साइड आपके पूरे हाथ को ले जाना रहेगा और फिर शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करना रहेगा। 2 to 3 सेकंड होल्ड करके उसको वापस लाना है। चेस्ट स्ट्रेचेस। यह एक्सरसाइज में पहले आपको ऐसे नॉर्मल खड़ा रहना है, उसके बाद दोनों हाथ को पीछे ले जाना है और मैक्सिमम आपके हाथ को खींच के नेक को पूरा पीछे एक्सटेंशन में ले जाना है। इससे आपके पूरे चेस्ट के मसल का स्ट्रेचिंग होगा, इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी। स्ट्रेंथनिंग रोटेटर कफ मसल्स। फ्रेंड्स, आजकल जिन लोगों को ज्यादातर स्पोर्ट्स खेलना होता है और वजन उठाना होता है, उन लोगों में रोटेटर कफ इंजरी बहुत ही कॉमन हो गई है। आज मैं आपको रोटेटर कफ मसल स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाता है वो एक्सरसाइज का डेमोस्ट्रेट करूंगा। रोटेटर कफ का काम होता है आपके शोल्डर को ऊपर नीचे करना, अंदर बाहर करना और जो मूवमेंट होती है उसमें आपको मदद करते हैं। यह एक्सरसाइज में आपको थेराबैंड का यूज करना है और मेक श्योर उसमें आपको लाइट वेट यूज करना है। पहले आपको नॉर्मल पोजीशन में खड़ा रहना है और थेराबैंड को आपके पांव के नीचे रखना है और दूसरा एंड आपके हाथ में रखना है और आपके पूरे हाथ को ऐसे शोल्डर में से ऊपर करना है। उसके बाद में हाथ को आपको ऐसे साइड में ले जाना है और फिर से आपको ऊपर नीचे करना है। यह एक्सरसाइज भी आपको 5 से 7 बार करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको थेराबैंड के दोनों एंड को ग्रैब करना है और दोनों हाथ को बाहर की ओर खींचना है। तो आपको अंदर और बाहर करना है। और आखिरी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको थेराबैंड को पीछे से होल्ड करना है और आपको शोल्डर में से हाथ को ऊपर और नीचे करना है। ठंडी खत्म होती है वैसे ही लोगों को शोल्डर स्टिफनेस का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो कैसे शोल्डर स्टिफनेस को कम किया जाता है और कैसे आपके शोल्डर के रेंज को इम्प्रूव किया जाता है, आज मैं वो एक्सरसाइज डेमो करूंगा। शोल्डर सर्कल। यह एक्सरसाइज में आपको ऐसे न्यूट्रल खड़ा रहना है और दोनों शोल्डर को राउंड मूव करना रहेगा और उसके बाद सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज करनी रहेगी। आर्म सर्कल। यह एक्सरसाइज में आपको न्यूट्रल खड़ा रहना है और दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करना है, फिर क्लॉकवाइज दोनों आर्म को सर्कल में मूव करना है। सेम चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है। क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। यह एक्सरसाइज में आपको ऐसे न्यूट्रल खड़ा रहना है और एल्बो में से हाथ को बैंड करना है, दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करना है और पूरी बॉडी को ऑपोजिट साइड स्ट्रेच करना है।
2 to 5 सेकंड होल्ड करके न्यूट्रल में आना है और सेम चीज आपको ऑपोजिट साइड भी रिपीट करनी है। पेंडुलर एक्सरसाइज, यह एक्सरसाइज में आपको ऐसे सपोर्ट लेना है और बॉडी को बैक में से फॉरवर्ड बेंड करना है। उसके बाद आपके शोल्डर को एकदम से ढीला रखना है और पूरे शोल्डर को पेंडुलम की तरह ऐसे मूव करना है। पेन मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर टेक्निक। शोल्डर पेन में बहुत ही जरूरी होता है सबसे पहले आप अपना पेन ठीक और साथ में आप सेल्फ केयर यानी कि थोड़ी टेक्निक पे काम करोगे, आपको बहुत ही जल्दी शोल्डर पेन में फायदा नजर आएगा। बहुत ही जरूरी होता है आपको दिन में 2 से 3 बार आइस थेरापी यानी कि आइस पैक को आपके शोल्डर पे अप्लाई करना होता है और जब भी आप आइस पैक अप्लाई करते हो मेक श्योर वो 7 से 10 मिनट रहना चाहिए और दिन में 2 से 3 बार आपको ये करना है। आइस पैक अप्लाई करने से आपके शोल्डर के अंदर लिगामेंट्स, टेंडन, मसल में आया हुआ इन्फ्लेमेशन काफी सारा ठीक हो जाएगा। साथ में जरूरी होता है सेल्फ केयर यानी कि अगर आपको राइट साइड शोल्डर में पेन है, आप राइट साइड सोना अवॉइड कीजिए क्योंकि जितना उसके ऊपर ज्यादा वजन आएगा उतना आपका पेन एग्रीवेट हो जाएगा। सेकेंड, डेस्क एडजस्टमेंट। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते हो, मेक श्योर आपके हाथ डेस्क में ऐसे रहे जिससे आपका शोल्डर नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो शोल्डर बहुत ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो शोल्डर बहुत नीचे रहना चाहिए। थर्ड, आपको रेगुलर बेसिस पे 2 बार एक्सरसाइज करनी रहेगी क्योंकि शोल्डर पेन की सबसे अच्छी मेडिसिन एक्सरसाइज मानी जाती है। फोर्थ, जैसे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तुरंत ही आपको शोल्डर मसल का स्ट्रेंथनिंग चालू करना रहेगा जिससे वो मसल में ताकत आ जाए।